हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस बड़े ही पॉजिटिव से प्यारे से टोन पे शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है एरीज सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि एरीज सोल ट्राइब की ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और ये आपकी थ्रू आउट 2024 यानी कि 2024 में ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली आपका फाइनेंसेस, आपकी ग्रोथ, आपको सक्सेस, आपका करियर, आपका फील्ड, ठीक है, और आपका स्ट्रीम, आपका जो भी फाइनेंशियल जितने भी इश्यूज हैं, फाइनेंशियल जितना भी एस्पेक्ट है वो सारा हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है इसकी हर एक चीज़ हर एक एरीज सोल ट्राइब वाले इंसान को रेजोनेट ना करे। जितना पार्ट आप लोगों को रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर कोई स्पेसिफिक डिज़ायर है आपकी 2024 में करियर को लेके, मनी को लेके, फाइनेंसेस को लेके, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने लिए प्रेयर भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को रोक के पॉज करके यहाँ पे अपने लिए कोई स्पेसिफिक विश, कोई चीज़, कोई ड्रीम जॉब, कुछ इस तरह की चीज़ है जो चाहिए है करियर में, उस तरह का एस्पेक्ट है तो आप मांग सकते हैं भगवान से। देख लेते हैं 2024 हमारे लिए करियर में क्या लेके आया है। आई थिंक इनफ से कार्ड्स मैंने यहाँ पे पुल कर लिए हैं और इन्हीं से हमें काफ़ी अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चैरियट गुड है, वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, गुड, गोइंग गुड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई मीन लॉटरी निकल गई है एरीज सोल ट्राइब आप लोगों की, तो लॉटरी निकल गई है। और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई विल एक्सप्लेन इट। जजमेंट का कार्ड है, यार ये हो क्या रहा है, डेविल का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है भाई, करियर की रीडिंग में क्या बात है। एंड पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। और इस कार्ड से अब मेरे को एक सवाल है कि भाई क्या बात है, तुम करियर की हर एक रीडिंग में क्यों आ रहे हो डेविल जी, आप मेरे करियर की हर एक सोल ट्राइब की रीडिंग में क्यों आ रहे हो। दिस इज द अल्टीमेट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है क्यों आ रहे हो भाई, क्या ऐसा चीज है कि सोल ट्राइब इतना परेशान है, किसने परेशान किया हुआ है, ये अब देख लेते हैं। गाइस मैं थोड़ा सा इसको ठीक करूं, इसकी सेटिंग आई थिंक कार्ड शफल करते हुए मैंने ही शायद थोड़ी हिला दी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है, ठीक है, आई थिंक अब ठीक है। यहाँ पे गाइस बात क्या है, कार्ड्स अच्छे आए हैं, शुरुआत बहुत अच्छी है, थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा रहेगा करियर का एस्पेक्ट, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ओनली प्रॉब्लम है कि ये वाला कार्ड, ये डेविल वाला कार्ड, यहाँ पे हम जितने भी कार्ड देखेंगे यहाँ पे सिर्फ ये एक ही कार्ड नेगेटिव है। बहुत अच्छी बात है, 8 कार्ड्स में से सिर्फ एक ही कार्ड आप लोगों के लिए नेगेटिव आया है। सारा कुछ आपका ठीक है यहाँ पे। तो हो सकता है गाइस आप लोग भी किसी ऐसे काम में फंसे हुए हैं, किसी ऐसे करियर के ऑप्शन में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी जगह पे स्टक हैं। और आपके केस में ना मुझे स्टकनेस और हेल्पलेसनेस, ये 2 वर्ड्स पिक हुए हैं अचानक से, स्टकनेस एंड हेल्पलेसनेस, कि आप वहां से निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, फंस गए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स होते हैं कि जो मर्जी है अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। कुछ लोगों की सिक्योरिटीज फंसी होती हैं तो उनको पता है अगर छोड़ेंगे तो वो चीज़ का लॉस हो जाएगा। कुछ लोगों के पास बेटर ऑप्शंस नहीं है, फिलहाल क्या है कि परिवार को पालने के लिए आपको ये जॉब करनी ही पड़ेगी। कुछ लोग रेस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे हुए हैं, कुछ लोगों के पास अच्छी ऑप्शंस नहीं है, कुछ लोगों के पास इस तरह का स्किल नहीं है, कैलिबर नहीं है कि खुद का कुछ कर सकें या नया जॉब एकदम से ढूंढ सकें। तो इस तरह से है कि कुछ काम में फंसे हुए हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है कि काम कर रहे हैं काम के लिए, पैसे के लिए, और मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह का एस्पेक्ट है गाइज आप लोगों का, और बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने वर्क प्लेस पे, खुश नहीं है। तो हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो उस टाइम पे आप इस सिचुएशन में से निकल चुके हों, क्योंकि जब भी इस तरह का वर्क प्लेस पे एनवायरनमेंट बनता है तो इंसान वहाँ पे टिक नहीं सकता है, उसको उस जॉब को छोड़ना ही पड़ता है और छोड़ के भागना ही पड़ता है। और मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पुरानी जॉब इस तरह से छोड़ी है कि आपने वहाँ पे एक मेल भी नहीं डाला, आपने एक मैसेज भी नहीं किया है HR टीम को कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, आपने वहाँ जाना छोड़ दिया बस।
दैट्स ऑल। आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, इतने ज़्यादा मतलब वो हो गया था ना, एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है इंसान की कि नहीं अब मैं तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं करूँगा। तो आपने कुछ इस तरह का लोग काफ़ी सारा मुझे यहाँ पे पिक हुआ है कि काफ़ी सारे लोगों ने ना ऐसा डेयरिंग सा स्टेप भी लिया है कि पिछले महीने की सैलरी मिली, 8-10 तारीख को सैलरी ली और गायब। एक मेल तक नहीं डाला है आपने कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ठीक है। रेजिग्नेशन देना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे मुझे ऐसा पिक हुआ है कि आपने ऐसे करके ये जॉब छोड़ दी है। और 5% 10% पीपल हैं जो अभी भी इस तरह की जॉब में हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो डोंट वरी, आपकी भी ये जॉब छूटने ही वाली है, क्योंकि इस तरह की टॉक्सिक सिचुएशन में इंसान रह ही नहीं सकता है। और बहुत बार सिचुएशन टॉक्सिक से टॉक्सिक और टॉक्सिक और टॉक्सिक, सामने वाला हमारे सिर पे डांस करता ही रहता है। शायद कहीं ना कहीं वो डिवाइन का प्लान होता है कि हमें वहां से निकाला जाए। शायद हम उस जगह के लिए नहीं बने हैं, शायद हम उस जॉब के लिए नहीं बने हैं, शायद उस करियर पाथ के लिए हम डेस्टाइंड नहीं है। हो सकता है हमारे लिए कुछ बेटर हो जो हमारा वेट कर रहा है। सो इस तरह का यहाँ पे एस्पेक्ट है। ये आपके पास्ट की जॉब का भी हो सकता है, ये आपकी प्रेजेंट की जॉब का भी पास्ट हो सकता है। और बहुत सारे लोग इसमें से निकल चुके हैं, बहुत सारे लोग इसमें से निकलने के बारे में सोच रहे हैं और निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना जजमेंट का कार्ड भी साथ में ही आया है। और ये कार्ड्स की ना आपस में स्कीम्स हैं, ये कार्ड्स की ना आपस में मुझे लगता है ना मिली भगत होती है कि तुम आओगे तो मैं भी आऊँगा साथ में। ये आते ही हैं, ये 8-10 कार्ड्स की पेयरिंग है कि वो आएंगे ही आएंगे। अगर एक आएगा तो दूसरा आएगा ही आएगा, बशर्ते कि आप रीडिंग अच्छे से करते हो, कार्ड्स आपसे कनेक्ट करते हो। अगर आप कार्ड से कनेक्ट करते हैं लेकिन कार्ड आपसे कनेक्ट नहीं करते फिर नहीं होता है। लेकिन अगर कार्ड्स भी आपसे कनेक्ट करते हैं तो ये चीजें होती हैं कि ये आएगा तो साथ में जजमेंट आएगा, ठीक है, डेथ का कार्ड आएगा, जजमेंट का कार्ड आएगा, वर्ल्ड का कार्ड आएगा। ये आपस में ना इनकी पेयरिंग होती ही है कि इस तरह से ही चलता है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्योंकि इतनी एस्केलेट हो गई है और सामने वाली पार्टी ने जो भी जिनके लिए भी आप काम करते हैं, जहां भी है, जिस भी वर्क प्लेस पे हैं, वहां पे सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो चुकी है कि आपको वहां से निकलने के अलावा ना चारा नहीं है। वो पुरानी जॉब छोड़नी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि जजमेंट भी सुनाई जा चुकी है। 2024 इटसेल्फ जजमेंट ईयर है, ठीक है। तो जिसने जैसा किया है उसको वैसा मिलेगा। जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है वर्क प्लेस पे, ठीक है, आपको ह्यूमिलिएट किया है, आपको नीचा दिखाया है एक तरह से, ठीक है, आपके खिलाफ एक गैंग बनाया है, आपकी बीचिंग की है, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार रहे हैं बहुत सारे लोग। अगर इस तरह का आपके साथ भी हुआ है तो उन लोगों को भी जजमेंट सर्व की जाएगी। जो आपने अच्छा किया है उसका आपको फेवर दिया जाएगा, जो उन्होंने बुरा किया है उनको उसका पनिशमेंट किसी और फॉर्म में किसी और के द्वारा दे दिया जाएगा। सो उस बारे में तो आपने चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि उन्होंने मेरे साथ इतना इतना बुरा किया तो उनका क्या होगा। उनका कुछ ना कुछ कर देंगे, वो भगवान कहीं ना उनका कुछ कर देंगे, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया, इतने नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट में रहते हुए भी आप ऑनेस्ट रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बार आप ये कर सकते हैं कि आप काम चोरी कर सकते हैं, ठीक है, आप काम से जी चुरा सकते हैं। लेकिन आपके केस में मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपके ओनर चाहे जैसे थे, आपके HR चाहे जैसे थे, आपकी टीम चाहे जैसी थी, आपकी टीम हेड चाहे जैसे थे, लेकिन जो काम आपको दिया गया आपने पूरे दिल से पूरा अपना 100% देके उसको असाइनमेंट को कंप्लीट किया है। साइलेंटली अपना काम किया है, बहुत मेहनत से डिलीजेंटली अपना काम किया है, इसीलिए जजमेंट आपके फेवर में जाएगी, ठीक है। अब ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो आप अपना अपना देख लीजिएगा कि ये चीज़ें आपसे मेल खा रही हैं कि नहीं। सो अगर आपने कुछ अच्छा किया है, जो मैंने चीज़ें गिनवाई हैं, ठीक है, आप सामने वाले के लेवल पे नहीं आए हैं, आपने अपना एक लेवल मेंटेन किया है कि दिस इज मी। आपने रिएक्ट नहीं किया है, आपने बल्कि एक्ट किया है कि मुझे अपना काम अच्छे से करना है। सामने वाला कौन है, कैसा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऑनेस्ट रहे हैं अपने काम में, बल्कि आप अपने प्रति ईमानदार रहे हैं, तो आपको जजमेंट के फलस्वरूप बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आपके आए हैं। और यहाँ पे ये 2 कार्ड्स हो गए हैं इनफ से। और इस जॉब में ना, आप चाहे प्रेजेंट में इस जॉब में हैं, चाहे आप छोड़ चुके हैं इसको, तो आप रेजोनेट करेंगे मेरी बातों से कि आप बहुत गार्डेड अप रहे हैं। मतलब बहुत तनातनी रही है, कहीं ना कहीं बहुत सिचुएशन में टेंशन रही होगी। आप महसूस करेंगे कि आपकी पुरानी जॉब में या जिस जॉब में आप अभी हैं और वहाँ आपका मन नहीं है, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं,
कुछ लोग हैं जो करियर को ही ऑल टुगेदर चेंज करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि मैंने करियर गलत ऑप्ट कर लिया है, ठीक है, यहाँ मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ लोग हैं जो साइड में कुछ करना चाहते हैं, लाइक जॉब भी करना चाहते हैं, साइड में अपना काम करना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जो फैमिली बिजनेस में हैं लेकिन वहाँ उनकी जमती नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ढेर सारा गार्डेड अप है, यानी कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं ना, आपके वर्क प्लेस पे आप अलग खड़े हुए हैं और बाकी सब लोग एक तरफ हैं। अब ये चाहे फैमिली बिजनेस है, चाहे आप किसी के अंडर जॉब करते हैं, चाहे जो भी है, करियर में इस तरह का गार्डेड अप वाला ये आपकी एनर्जी में आया है। कहीं ना कहीं आप अलग अलग कटे कटे खड़े हुए हैं, आप लोगों के साथ मिंगल नहीं कर पा रहे हैं या लोग आपके साथ मिंगल नहीं कर पा रहे हैं, आई डोंट नो, वो एक पर्टिकुलर केस हो सकता है हर किसी का, लेकिन ये एनर्जी में आया है कि आपकी इस तरह की एनर्जी है कि आप भी काफी गार्डेड अप, बिल्कुल तन के खड़े हुए हैं। मतलब तना तनी वाली सिचुएशन है कहीं ना कहीं, क्योंकि वॉन्ड्स की लड़ाई है यहाँ पे, तलवारों की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई नहीं है, ये एक्चुअल में तना तनी है। आपके वर्क प्लेस पे ना जैसे झड़प हो जाना, किसी के साथ झड़प हो गई, ठीक है, और आपको लग रहा है मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, 4 लोग आपस में चिल करते हैं, मैं अकेला हूँ। तो इस तरह का भी है कि आप अकेलापन भी फील करते हैं अपनी जॉब पे और थोड़ा सा हेल्पलेसनेस भी फील करते हैं और अपना 100% दे दे के कहीं ना कहीं थक गए हैं। ये चीज़ भी है कि अपना 100% दे रहे हैं, वो तो यहाँ से आ गया था, जजमेंट से मैंने पिक कर लिया था, लेकिन वो करते करते आप थक चुके हैं क्योंकि उसका रिवर्ट नहीं मिल रहा है। कोई भी चीज़ हमें कब तक आती है, लाइक हम किसी को चाहे प्यार भी करते हैं, अगर वो रिवर्ट देता है, उसका 5-10% भी रिवर्ट देता है ना, तो भी हम उस रिलेशनशिप को आगे टिका लेते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट इन गिविंग, ठीक है। लेकिन अगर हम 100% दे रहे हैं और सामने वाला नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, तब रिलेशनशिप में दिक्कत हो रही है। तो आपके साथ में यही है कि आप अपना 100% दे रहे हैं और जो भी आपका बिजनेस है, जो भी ऑनर है, जो भी है आपके ऊपर जो लोग हैं, वो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, आप बिल्कुल कंप्लीटली थक गए हैं और बहुत असहाय महसूस करते हैं अपने आप को ना, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या, जो मेरे बलबूते में है मैं सारा कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कर ही क्या सकता हूँ। और टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक इंसान और टॉक्सिसिटी का लेवल कैसे पता चलता है, यही कि एक इंसान अपना 100% दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, जैसे कहते हैं सर्वस्व देना अपना, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान उससे खुश नहीं है। तो हो सकता है आप लोगों को बहुत टाइम से कोई बोनस ना मिले हों, बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रमोशन रुका हुआ है क्योंकि बॉस टॉक्सिक है, या ऑफिस पॉलिटिक्स इस तरह की चलती है आपके अराउंड कि काम आप करते हैं और वाहवाही किसी और को मिलती है, काम आप करते हैं और प्रमोशन किसी और का हो जाता है। तो इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट गाइज आपकी एनर्जी में है। और कोई भी चीज़ हमारी एनर्जी में कब आती है, जब बार बार हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। सो ये मैंने आपके 3 जो कार्ड्स हैं जिनका एस्पेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी चीज़ों से, वो मैंने पढ़ दिए हैं। यहाँ तक आपने रेजोनेट किया है और कनेक्ट किया है मेरे साथ, तो आप रीडिंग को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इट मीन्स ये आपकी ही रीडिंग है। और अगर आप यहाँ तक अगर आपने 40-50% भी रेजोनेट किया है ना इन चीज़ों के साथ, तो भी आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चेंज होने वाला है जजमेंट के थ्रू। तो जब वो ईश्वर सुनाते हैं ना जजमेंट, ठीक है, तो सब चीजें ठीक होती हैं। और 2024 में आपके लिए सब कुछ ठीक होते हुए मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप सीखेंगे बैलेंस, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बोला ही आपकी एनर्जी में आ रहा है, और इस एनर्जी को लेके गाइज आप जहां भी जाएंगे ना, वो ही जॉब टॉक्सिक हो जाएगी, ठीक है। आप अगर इस तरह की एनर्जी में रहेंगे ना, बहुत कटे कटे, अलग थलग, डरे डरे, सहमे सहमे, अगर मैं वर्ड यूज करूं, अगर ऐसे रहेंगे ना, तो इस जॉब को छोड़ेंगे दूसरी करेंगे, दूसरी छोड़ेंगे तीसरी करेंगे, जितनी भी जॉब्स में जाएंगे इस तरह के ही लोग आपको अट्रैक्ट कर लेंगे, इस तरह के ही जॉब के आपको ऑफर लेटर आएंगे, इस तरह के ही लोग आपको हायर करेंगे, बार बार सेम कहानी रिपीट होगी। तो यहाँ पे कहानी में चेंज कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे चैरियट का कार्ड आ गया है। चैरियट का कार्ड भी रेयर ही आता है और ये इनका ही संगी साथी है। जब भी ये वाले कार्ड आएंगे ना, वर्ल्ड का कार्ड, डेविल का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, तो चैरियट का कार्ड भी ऑलमोस्ट आ ही जाता है। तो यहाँ पे है कि आप इस चीज को सीखेंगे कि जो आपने एक फलसफा बनाया हुआ है ना जीवन का, अपनी जिंदगी का एक फलसफा बना लेते हैं हम कि दिस इज मी, अपने आप को डिफाइन करते हैं कि मैं अपना 100% दूंगा नो मैटर वॉट, ये हम बोल लेते हैं ना, ये हम अपने मन में बार बार रिपीट करते हैं इन चीजों को, और वही धीरे धीरे हमारी लाइफ की फिलोसफी, हमारी लाइफ का फलसफा वही बन जाता है कि दिस इज मी, मैं तो ऐसे ही करूंगा। लेकिन लाइफ में आप सीखेंगे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपना 100% वहां दूंगा जहां से मुझे ग्रोथ मिलेगी,
ठीक है। तो यहाँ पे अपनी लाइफ के फलसफे को, अपने जीवन के फलसफे को, जिंदगी का वो जो फलसफा आपने बनाया हुआ, एक फिलोसफी जो बुनी हुई है ना अपने अराउंड, उसको बदलेंगे 2024 में। और चीजें गाइस तभी बदलती हैं जब आप अंदर से कोई एक पर्टिकुलर चीज को चेंज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज एक छोड़ो दूसरी करो तो सेम सेम कहानी रिपीट होती रहती है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी फील किया होगा कि यार मैंने जॉब तो 2-3 चेंज कर ली है, लेकिन मुझे हमेशा ही इस तरह की ही ऑफिस क्यों मिलती है, इस तरह का ही वर्क प्लेस क्यों मिलता है। या हो सकता है लोग पहले बड़े मीठे मीठे बनते हो लेकिन बाद में ऐसे कनिंग ही निकलते हैं। इस तरह का आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा पर्सनल। तो लाइफ में पहली बार ना एक चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे आप, एक न्यूनेस को, एक नए एस्पेक्ट को, एक नई तरीके से सोचने को कि ठीक है भाई मैं अपना 100% दूंगा लेकिन सही जगह पे। तो मैं ऐसे ब्लाइंडली नहीं चलूंगा कि मैंने कहीं भी 100% देना है, नहीं। मैं पहले देखूंगा, सोचूंगा कि मुझे 100% कहाँ देना है। जहां मैं अपना 100% दे रहा हूँ अपने टाइम और एनर्जी का, काम में मेहनत कर रहा हूँ, वो काम मुझे डिजर्व करता भी है कि नहीं। सो इस तरह की थिंकिंग में आएंगे आप लोग, पहली बार लाइफ में अपनी शर्तें रखेंगे। अब तक क्या थी, आपकी कोई शर्तें थी ही नहीं। आप कहीं ना कहीं मेहनत करते थे, पैशनेट थे, वर्कोहोलिक थे, ठीक है, काम करते थे, घर जाते थे, फालतू की माता बच्चों में पढ़ते नहीं थे, फालतू के लोगों से कनेक्ट नहीं करते थे, अपना काम किया और चले गए, ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे पहली बार ना लाइफ में बाउंड्रीज बनाते हुए, अपने लिए सोचते हुए, अपना एक नीश तैयार करते हुए और इस चीज पे ध्यान देते हुए कि मुझे कहाँ पे कितना अपना देना है। हर जगह 100% ना देते हुए, हर जगह अपनी नाक ना घुसाते हुए, मुझे आप दिख रहे हैं कि मुझे पर्टिकुलर कहाँ और किसके साथ काम करना है। सो लाइफ में पहली बार ना एक हाँ उसको कह सकते हैं आप कि थोड़ा सेल्फिश हो जाएगा इंसान। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सेल्फिश होना कोई बुरा नहीं है, ठीक है। सेल्फिश आपको वो लोग बोलेंगे जो आपका फायदा उठा रहे थे और अब आप इस तरह से चेंज हो गए हैं कि आपका फायदा उठाना पॉसिबल नहीं है, वो आपको सेल्फिश बोलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से सेल्फिश होना भाई इस दुनिया में जीने के लिए, रहने के लिए आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। तो अगर आप उसको झेल सकते हैं इस टर्म को कि सेल्फिश हो जाएंगे, सेल्फिश क्या, जो सेल्फ के बारे में सोचता है, तो हाँ भाई आप सेल्फ के बारे में सोचेंगे और अपने नेगेटिव एस्पेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों को देखेंगे, ठीक है। और आप इस चीज को भी देखेंगे जो मैंने बोला है ना कि आप गार्डेड अप रहते हैं, तने हुए रहते हैं, अलग थलग कटे कटे रहते हैं, डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं, मिंगल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इस चीज को भी आप देखेंगे और ठीक करेंगे 2024 में। और ये ठीक होना बहुत जरूरी है और ये ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या होती है, आप मेल है चाहे फीमेल है, क्वीन वाले कार्ड से ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है। सो ये दोनों के लिए है। तो क्वीन की एनर्जी क्या होती है, एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी, जहां भी क्वीन की कार्ड आएंगे एक फेमिनिन एनर्जी। लेकिन फेमिनिन का मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है, पैसिव है। ये क्वीन ऑफ कप्स नहीं है भाई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तलवार लिए हुए हाथ में। एक ऐसी रानी है जिसके हाथ में तलवार है। तलवार जो है हमारी जबान को, हमारी बोलने को, हमारी कम्युनिकेशन को भी शो करती है, हमारी बुद्धि को भी दिखाती है, हमारे लॉजिक को भी दिखाती है। तो आप एक इस तरह के इंसान बनेंगे जो पहले डरे डरे चुपचाप एक कोना पकड़ के काम करते थे, ज्यादा मिंगल नहीं होते थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम था। तो आप में ना कॉन्फिडेंस आएगा, इनर कॉन्फिडेंस, कि नहीं भाई मुझे अपने लिए बोलना है, मुझे अपने हक के लिए बोलना है। तो आप क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन बैक करेंगे कि ठीक है मैंने काम किया था, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला भाई। आप एचआर के पास डायरेक्ट जाएंगे और पूछेंगे कि मैंने इतना इतना काम करके दिया है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है, मेरी सैलरी हाइक क्यों नहीं हुई है। क्योंकि अब टाइम आ गया है भाई, मार्च अप्रैल का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे ही सैलरी हाइक्स मिलते हैं, यहीं पे ही प्रमोशन मिलते हैं, यहीं पे ही सारी क्लोजिंग्स होती हैं, सारे ऑडिट होते हैं। सो आप एक ऐसे इंसान में यहाँ पे बनते हुए देख रही हूँ। और खासकर अगर मैं देखूं तो ये मार्च अप्रैल के बीच की ही एनर्जी है जो ना मतलब एचआर टीम भी कहीं ना कहीं शॉक में आ जाएगी, सरप्राइज हो जाएगी, यार ये इंसान ये तो बोलता नहीं था, ये तो बोलती नहीं थी, ये इसने आके कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने बहुत जरूरी हैं। और जब हम अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं तो हम किसी को कन्फ्रंट भी नहीं करते हैं। तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, लॉजिकली बात करोगे, प्रिसाइजली बात करोगे, फालतू की ना बकवास बातें नहीं करोगे, बिल्कुल प्रिसाइज बात करोगे, टू द पॉइंट बात करोगे, लॉजिकल बात करोगे, इतना लॉजिकल बात करोगे सामने वाला भी ना इस बारे में सोचेगा कि हाँ अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है और इसको हमें प्रमोट करना चाहिए और इसको हमें सैलरी हाइक, पे हाइक्स देने चाहिए। तो इस तरह का यहाँ पे करियर में एस्पेक्ट है। और यहाँ पे एक कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का, कप्स का कार्ड है, करियर की रीडिंग में आया है। सो कहीं ना कहीं ये इंसान हाँ जो हर किसी जो जिसके हर कोई अगेंस्ट था,
जो हर किसी के अगेंस्ट था, एक तरह से मिंगल नहीं होता था, खुद ही पार्टिसिपेट नहीं करता था कहीं, कोई एक बोरिंग सा इंसान आप कह सकते हैं वर्क प्लेस पे ना, एक बोरिंग सा इंसान जो हमेशा काम करता रहता है, जो अपना भी काम करता है, दूसरों का भी काम करता है, चिल नहीं करता है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में ना, क्योंकि ये फेमिनिन एनर्जी का भी समावेश हो रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ रही है, चैरियट भी है और जजमेंट भी आपने यहाँ पे कंप्लीट की है, तो इसके फलस्वरूप ना आपको ना कुछ चीजें ऐसी 2024 में आपके पर्सोना के अंदर डेवलप होंगी कि वो जो इमोशनल एस्पेक्ट था ना, जो मिसिंग था आपकी लाइफ में, अपने अपने में ही रहना, डरे डरे से रहना, दबे दबे से रहना, सहमे सहमे से रहना, तो उस तरह का नहीं रहेगा। इमोशनल एस्पेक्ट ना आपका खुल के नजर आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एरीज जो सोल ट्राइब है वो तो काफी पैशनेट है और फायरी साइन है और गुस्से वाले हैं, वो एक अलग चीज है। गुस्से वाला होना यानी कि एकदम से फट जाना, एकदम से सब कुछ बोल देना, तो सब कुछ बोल देना, लेकिन इमोशंस को दबा के रखना तो बहुत बहुत टाइम तक दबा के रखना, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। एरीज सोल ट्राइब ना थोड़ा सा नहीं कर पाता है इमोशंस को, इमोशनल तो है लेकिन क्या बोलूं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस को। हाँ, दिस इज द करेक्ट वर्ड। इमोशंस तो देखो हर इंसान के अंदर है, हर एक ज़ोडिएक के अंदर है, तो एरीज के अंदर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन इमोशंस को दबा के रखते हैं। दोस्त बोलेंगे चल यार चिल करके आते हैं, टी ब्रेक लेते हैं, नहीं मैं काम कर रहा हूँ, नहीं मुझे काम करना है, नहीं मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक इमेज बन जाती है ना, बोरिंग, खड़ूस। तो उस तरह का एस्पेक्ट जो बना हुआ था वो चेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि इमोशनल एक्सप्रेशन आप देना सीखेंगे 2024 में। और ये चीज़ भी ना गाइज, हमें लगता है कि इमोशंस हमारी लव लाइफ के रिगार्डिंग है, नहीं, इमोशंस हमारी इमोशनल जो कनेक्टिविटी है ना वो हमारे करियर को भी ग्रोथ देती है। जब तक आप सामने वाले के साथ अपने इमोशंस शेयर करना, मतलब वो नहीं है कि ओवर शेयरिंग, आप हर बात बता रहे हो, खुल के अपनी बात को कह नहीं पाते हैं। आपको गुस्सा आया, आप जाहिर नहीं कर पाए, गुस्से का मतलब ये नहीं है कि आप गाली गलौच देने लगो, हाथापाई पे उतर आओ, लेकिन शो करना प्रिसाइज वर्ड्स के साथ, ठीक तरीके से कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। सो ये भी तो एक चीज़ है ना। सो ये चीज़ सीखेंगे आप, क्योंकि बाउंड्रीज तो बनेगी, आप बोलेंगे, आप नो करना सीखेंगे, आप अपने काम से काम रखेंगे, आप अपनी मेहनत का फल भी चाहेंगे। अब तक क्या था कि ठीक है मेहनत कर रहे हैं, गधा मजदूरी चल रही है, कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, हासिल क्या है, उस चीज़ का सोचते नहीं थे, तो सोचेंगे इतना काम कराया जा रहा है भाई, बदले में क्या मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट है यहाँ पे, बदले में बहुत कुछ अच्छे वाला मिलने वाला है। अब ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड हैं कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि पहले लवर्स वाला कार्ड पढूं कि पेंटिकल्स वाला, बताओ कौन सा पढूं। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ती हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसको बोनस के रूप में रखती हूँ। सो मैंने बोला था ना एरीज सोल ट्राइब की तो निकल पड़ी है भाई, बारे न्यारे हो गए हैं। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है गाइस। आप लोगों में से ढेर सारे लोग हैं जिनको ड्रीम जॉब मिलेगी, ठीक है, जिनके करियर में फाइनेंस में ग्रोथ आएगी, ठीक है, जिनको पैसा मिल सकता है, कोई ऐसा पैसा जिसके बारे में आपको पता भी ना हो और जिसको आप एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो। बहुत बार ऐसा पैसा भी होता है कि जिसको आप एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो। बहुत बार आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी कोई 10 साल पहले की होती है कि आप भूल चुके होते हैं उसको, लेकिन अचानक से ध्यान में आता है कि अच्छा वो चीज़ के तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ गए हैं अभी, तो उससे फ़ायदा होते हुए हो सकता है आप लोगों में से किसी ने शेयर्स खरीद लिए हों, ठीक है। सो वो एकदम से स्काई रॉकेट हो जाना उस चीज़ का। और कुछ लोगों को पेरेंटल प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनका पेरेंटल प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को लेके थोड़े लीगल मैटर्स चल रहे हैं, ठीक है। सो वो लीगल मैटर कहीं ना कहीं आपसी समझौते से, आपसी समझदारी से सुलझते हुए और सबको अपने अपने हिस्से का जायज़ जो भी है वो मिलते हुए भी मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे शादी है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बेबी है, ठीक है, न्यू बेबी की दस्तक है, तो उस तरह की खुशियाँ भी हैं यहाँ पे। और फाइनेंसेस तो हैं ही हैं, ग्रोथ है, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी है, अबेंडेंस है, यानी कि खाने पीने की हर चीज़ है लाइफ में, जिससे हम कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन फुल ऑन, और अपनों का संग साथ होना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो 2024 ना ये सब चीज़ें आपको देके जा रहा है। और यहाँ पे मैंने शादियों का इसलिए भी बोला है कि यहाँ पे ना लवर्स का कार्ड आया है। अब आप कहेंगे लवर्स का कार्ड और हम तो रीडिंग कर रहे हैं करियर की। जी हाँ गाइज, हम ना अकेले नहीं हैं, चाहे हमें लगता हो कि हम बिल्कुल अकेले हैं, हम बिल्कुल अलग हैं, इंडिविजुअल हैं, दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है, सब तो हमारे दुश्मन हैं, ठीक है, सब तो मेरे से हमेशा ऐसे ही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। बट थिंग इज दिस कि वी आर कनेक्टेड,
हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। हमारा जो पार्टनर है, हम किस तरह के पार्टनर के साथ है, वो हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है, हमारी एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। सॉरी, हम किसके साथ हैं, चाहे जरूरी नहीं है कि वो हमारा पार्टनर एज एन इंटीमेट पार्टनर ही हो, जरूरी नहीं हो हमारा स्पाउस ही हो, पार्टनर यानी कि बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। सो आपकी कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है जो बड़े ही लविंग और केयरिंग वे में हो। जो भी आपके पार्टनर हो उनके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो, ठीक है। कोई आपका पुराना फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको अच्छा बिजनेस प्रपोजल दे, ठीक है, या एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए, या जो आपको ये बताए कि तुम्हें ये ना करके ये करना चाहिए, कोई अच्छा आइडिया दे दे और आपको उसका आइडिया अच्छा लगे। कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो अपनी लाइफ में करियर में बहुत आगे निकल गया, वो आपको कोई आइडिया दे कि तुम भी इस तरह से करो यार, यहाँ से करो, कोई नए स्टार्टअप का प्लान दे दे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों की शादियां हो तो पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो कि आपकी करियर में ग्रोथ आए। ऐसा बहुत बार होता है कि वाइफ के आ जाने से या शादी हो गई तो हस्बैंड आ गए तो हमारा अपना करियर, अपना मनी, अपना फाइनेंस बहुत ग्रो करता है। और खासकर बच्चे के आ जाने से तो यहाँ पे बच्चों के आने की भी बहुत सारे चांसेस हैं कि हाँ, अगर आप मैरिड हैं और जॉब में हैं और इस तरह से वेल सेटल्ड हैं तो कुछ इस तरह के बच्चे आपके घरों में आएंगे जो बहुत बरकत लेके आएंगे। आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, वो उस तरह के आपको मिल सकते हैं। न्यू रिलेशनशिप्स आप इस तरह के लोगों के साथ बिल्ड करेंगे जो खुद करियर में ग्रोथ कर रहे हों, जिनके साथ में आके आप भी करियर में ग्रोथ करें, ठीक है। कुछ लोगों की शादियां अरेंज हों चाहे लव हों, वो इस तरह के पार्टनर के साथ हो सकती हैं कि बहुत अच्छा उसके बाद एनर्जी का फ्लो आपके घर में हो, पैसे का फ्लो हो, ये इंसान बहुत बड़ी बरकत लेके आए, रहमत लेके आए, ठीक है। सो इस तरह के ढेर सारे से एस्पेक्ट हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा है सारा कुछ। 2024 में थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा फोकस रखेंगे, थोड़ी दिशा अपनी ठीक रखेंगे तो दशा आपकी अपने आप से ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे ना कुछ गाइडेंसेस लेंगे। आपके केस में ना गाइडेंसेस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं क्योंकि ना कुछ कार्ड्स आए हैं इस तरह के ना जो 2024 में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं गाइडेंसेस। कंडीशनिंग है यहाँ पे, ये मैं समझाऊंगी। और ये सेपरेशन है, वेरी गुड, इसको आना चाहिए था। और यहाँ पे इनोसेंस है और यहाँ पे है थंडरबोल्ट। देखिए, मैंने आपको बोला था ना कार्ड्स की भी आपस में ना स्कीम होती है कि तुम आओगे तो मैं आऊंगा साथ में, ठीक है। मैंने आपको समझाया था इस रीडिंग के शुरू में कि जब एक टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक लेवल एक इंतहा से आगे बढ़ जाता है ना, कि इंतहा हो गई है भाई अब तुम्हारी, तो उसमें कोई ना कोई इंटरफेरेंस भगवान की तरफ से होता है। हालांकि हमें कोई साक्षात भगवान आके नहीं कहते हैं या बोलते हैं हमारे साथ, लेकिन भगवान का ना जिसे कहते हैं कि जो हाथ दिखते नहीं है ना, कभी कभी वो भगवान के होते हैं। तो बिना दिखने वाले हाथों से चीज़ों में जो इंटरफेयर करते हैं उनको ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, क्राइस्ट, जो भी आप बोलना चाहते हैं, वाहिगुरु बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भाई, यहाँ पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी है। अगर आप स्टिल इस जॉब में हैं, आप रिलेट करेंगे, आप समझेंगे कि हाँ बिल्कुल सही चल रही है बात, कि यहाँ पे थंडरबोल्ट मोमेंट होगा ही होगा। सो गाइज, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो साइड बाय साइड आप तैयारी कर लीजिए कोई और जॉब ढूंढने की, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं होगी। ये कार्ड कोई कॉमन कार्ड नहीं है, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड नहीं है, डेथ का कार्ड नहीं है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं है, बट डेविल का कार्ड है। यानी कि सिचुएशन ऑलरेडी जो है ना बहुत ही बुरी हुई है। थंडरबोल्ट यहाँ पे मस्ट है। 2024 में थंडरबोल्ट होगा और मेरे ख्याल ये हो चुका है, ठीक है। थंडरबोल्ट होता है कि एक जब केओस एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पे एक बूम करके एक्सप्लोजन होता है, बहुत हाई लेवल का झगड़ा झमेला हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं जाके चीजें ऑर्डर में आती हैं। सो ये होगा ही होगा और मेरे ख्याल काफी लोगों के केस में ये हो चुका है, सप्रेशन है। ये देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये इंसान आपको कैसा लग रहा है? जैसे इसने ना काफी कुछ होल्ड किया हुआ है, नेगेटिव इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है, टाइट हुआ है, कहीं ना कहीं गार्डेड अप है, बहुत नेगेटिव फील कर रहा है, बिल्कुल अकेलापन फील कर रहा है, मैं अकेला रह गया हूँ, सब मेरे खिलाफ है, मैं बेचारा, मैं अकेला। तो इस तरह की फीलिंग्स हो सकता है आपको भी आती हूँ, क्वाइट फ्रीक्वेंट। सो उन फीलिंग्स को आपने सप्रेस नहीं करना है, ठीक है। वो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो चाहे नेगेटिव फीलिंग्स ही क्यों ना हो पर वो आपकी ही फीलिंग्स हैं, ठीक है। उनको नकारना नहीं है, उनको लिख के निकाल देना है, बोल के निकाल देना है
किसी दोस्त को बैठाना सामने जो अच्छा हो, जो आपकी बात प्यार से सुने और उसको बोलना कि यार मैं सिर्फ बोलूँगा तो सिर्फ सुनना, बीच में रोकना मत, टोकना मत, मैं बोल के बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। सब कुछ एक बार कह लेना, सुन लेना, दिल का गुबार सारा निकाल लेना। दोस्त को कुछ मत कहना, दोस्त के बारे में कुछ मत कहना, जिस चीज़ के बारे में नेगेटिव फील हो रहा है उसके बारे में बोलना, बोल के सारा निकल जाएगा एक बार। और जब ये निकल जाएगा ना, जब एक बार ये निकल जाएगा, ये कचरा है कहीं ना कहीं दिमाग में, जब ये निकल जाएगा ना, तो फिर जो रियल जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है ना, वो है इनोसेंस वाला। सो वो निकल के आएगा। सो ये आपके लिए गाइडेंस है, ये होगा ही होगा, ठीक है। और इसको आप कर लीजिएगा, इस कचरे को, इसको क्या बोलूँ मैं, इसको निकाल लीजिएगा एक बार, इस गुबार को निकाल लीजिएगा और फिर बिल्कुल इनोसेंस की एनर्जी में रहना है। 2024 में किसी का ना बुरा सोचना है, किसी का ना बुरा चाहना है, ना किसी का बुरा करना है, और आउट ऑफ कंडीशनिंग आने की ज़रूरत है आपको। ये आपके लिए बहुत बड़े वाली गाइडेंस है, आउट ऑफ कंडीशनिंग। एरीज सोल ट्राइब है भाई, एरीज सोल ट्राइब तो फायरी होते हैं। फायरी मतलब जिनका दिमाग बहुत जल्दी गर्म होता है, ठीक है, गुस्से वाले भी होते हैं। तो वो ही ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। जॉब को बचाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइजेज चल रहे हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है भाई। भेड़ बकरी नहीं हो, शेर ही बनना पड़ेगा। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। और आई थिंक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो 2024 एक काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें लेके आया है। इनको एनकैश कीजिएगा और काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, ठीक है, तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। एरीज सोल ट्राइब। सो ये आपकी रीडिंग थी गाइस। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। रीडिंग को शेयर कीजिएगा बाकी एरीज सोल ट्राइब के साथ। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और लाइक कीजिएगा जरूर से इस वीडियो को। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।